एक बार जरा कथा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेगी कथा में। अब 2 जगह कथा चल रही है एक साथ और मुझे दोनों जगह नाचना है। आज भगवान शिवजी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कैलाश में, और भगवान सूत जी कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को, और मैं आपको सुनाने का कोशिश कर रहा हूं। सुना रहा हूं कि नहीं पता नहीं, पर कोशिश में कोई कमी नहीं है। देवश्रुतीन भगवती मेघवर्णं यथा भूत्वाम। आज माता सती कथा में बैठी हैं और पति कथा सुना रहे हैं। ऐसे पति तुमको मिले होते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, करवा चौथ की जरूरत पड़ती, पर वो पूरा शनिचर मिला इसलिए तुम्हें चौथ पकड़नी पड़ रही है? करवा चौथ कर करके परेशान है छोरियां राजस्थान की, पर कोई लाइन लगती नहीं है, फिर भी मरे बगैर ये रहने वाला नहीं है। दे करवा चौथ, दे करवा चौथ, दे करवा चौथ, दे करवा चौथ है। जन्म मरण हानि लाभ ये तो भगवान के हाथ में है मम्मी जी। सावित्री ने किया था व्रत, उसको फल मिला था, तुम्हें ये फल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सावित्री अब पैदा नहीं हो सकती है, इसलिए फल भी अब आने वाला नहीं। ये तो लोका चलन है, परंपरा है। अंधेरे में तीर चल रहा है, लग जाए तो लग जाए निशाने पर, नहीं तो खाली तो जा ही रहा है। क्योंकि सावित्री ने व्रत किया था सत्यवान के लिए। तुम्हारा पति सत्यवान नहीं, झूठावान है। कौन सा वान? झूठावान। कितना बोलता होगा सुबह से शाम तक, तुम रजाई में भी इकट्ठा करें तो ना आए, इतना बोलता है। इसीलिए करवा चौथ का फल उसे फलित होने वाला नहीं है। सत्यवान को सावित्री का फल मिलता है। पति का नाम सत्यवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, बलवान, पहलवान, विद्यावान, धनवान, सत्यवान। इतने बाण सुना के तब सत्यवान समझ में आएगा है? और देखो अब तुम बैठी हो तो मैं तुम्हें ही सुनाऊंगा, टीवी पे थोड़ी सुनाने जाऊंगा किसी को। कौन बैठा मुझे क्या पता, तुम सुन लो। ज्यादा से ज्यादा कूड़ादान पतिदान, कूड़ादान है वो, सत्यवान नहीं है। इधर बीड़ी, इधर तमाकू, इधर शराब, इधर ये कूड़ादान हो गया। कौन सा दान? कूड़ादान। आपसे नहीं कह रहा हूं, आप चिंता न करना। आप तो पक्के पति हैं। 8 तारीख तक, 9 तारीख से पता नहीं कौन से पति हैं आप। इसलिए हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, पति दान बनना है तो कूड़ा दान मत बनो। बीड़ी, तमाकू, अंडा, सिगरेट, मांस छोड़ दो। इस कूड़ेदान को, कूड़े को निकाल दो। अगर आप कूड़े नहीं डालोगे तो मैं कूड़ा दान तुमको कहने वाला। हाँ अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो सेठानी। क्या बोलूं? तमाकू मुंह में डाला उसको क्या बोलूं? तुम झाड़ू मार के घर का कहां डालती हो? कूड़ेदान में। और इसने पुड़िया फाड़ के कहां डाली? अरे जहां राम नाम रखना चाहिए वहां तमाकू रख के घूम रहा। बोलो कूड़ादान और करवा चौथ वाला पति सत्यवान, इतना फर्क है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी भगवान के नाम से जुड़े हैं और शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं। एक दिन कथा सही सुनी पार्वती ने, दूसरे दिन भी मन लगा, और तीसरा दिन हुआ कथा पार्वती के सर के ऊपर जाने लगी तो पार्वती झपकी मारने लगी। महाराज कथा जब सर के ऊपर से जावे तो झपकी आवे, नींद आवे श्रोता को, पर महाराज इंद्रदेव आपके ऊपर से जाने देंगे नहीं, इधर से घुसेड़ेंगे बीच कान में से। चाहे कितने भी बहरे बनने की कोशिश कर लो, पर आ गए हो तो पसीना दोनों तरफ से बह रहा है इंद्रदेव को, फिर भी कान में ना घुसे तो कैसे काम चलेगा? कई कथाकार
ऐसी भी कथा सुनाते हैं जो कान के ऊपर नहीं, नाक के ऊपर, सिर के ऊपर से गुजर रही है। इसीलिए ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, सामने बैठे व्यक्ति को समझ में आ जाए उसी को महाकथा कहते हैं। समझ में नहीं आई तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान व्यास जी सरस्वती के तट पर भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं नारद जी के कहने से, और शिव जी हर समय हरि कथा सुनाते, तो हरि कथा श्रवण करा रहे हैं गौरा जी को। गौरा मैया तो धीरे धीरे ध्यान चूक गया, गौरा मैया का विस्मृत हो गई। जहां पर कथा चल रही है वहां पर कल्प वृक्ष का पेड़ खड़ा हुआ है, और कल्प वृक्ष की डाल पर तोते के घोंसले में तोते का जो अंडा है वो कथा श्रवण कर रहा है। मिहितम न गते न परशुनाम। भैया जरा कथा को समझ लो तो आपको बहुत प्यार हो जाएगा कथा से। तोते के घोंसले में तोते के अंडे में बैठा हुआ बच्चा कथा श्रवण कर रहा है। पार्वती मैया सो गई, जिनके लिए कथा हो रही है वो सो गई, और जिस तोते का कोई लेना देना नहीं है उसे कथा सुनने का मौका मिल रहा है। वो जानता भी नहीं कथा क्या होती है, पर कानों में जा रही है, इस कारण तोता पुण्य का भागी बनता चला जा रहा है। सुनिए, आपका मन कथा में लगे न लगे, पर कानों में कथा जाएगी तो बिना फल के रह सकते नहीं है। सुनिए ना जरा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कई लोग मिट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क के आग लगाते तभी जलते हैं, ऐसा थोड़ी है। कभी कभी गर्म पानी धोखे से गिर जाए तो भी जल जाते हैं। ऐसे कथा का है, ये धोखे से भी कान में चली जाए तो भी बिना फल के रहती नहीं है। नहीं है। जानबूझ के सुन लेंगे तो कहना ही क्या, धोखे से भी सुन लिया तो भी बिना फल के रह सकते नहीं है। हमारा बच्चा चाकू घोंप दिया पेट में तभी पेट फटेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी भूल से सब्जी काटते समय भी उंगली जाती है। चाकू अपना काम करता है, भूल से या बिना भूल से कथा अपना काम करेगी, वो रह सकती नहीं है। चाहे आप सुनो या मत सुनो, खाली आके बैठो, इधर आके बैठो। नदी में नहाने वाले को ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है, सारा शरीर ऐसे ही गीला हो जाता है। पर बाथरूम में सब शरीर गीला ऐसे नहीं होगा, यहाँ तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। इसीलिए एक बार सत्संग की गंगा में आकर के घुस जाओ, फिर हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, गंगा खुद ही गीला कर डालेगी सबको। बाथरूम में ऐसा संभव नहीं है, वहां जग चाहिए, हाथ चाहिए। बाल्टी खाली होने पे आ गई तब तक पता चला कि पिछवाड़ा सूखा ही पड़ा। तो फिर ऐसे ऐसे करके पानी डालना पड़े। अनुभव बता रहे महात्मा, इसीलिए आपको समझ में आया है। हम भी तो शरीर से ही है ना। केवल नदी ऐसी है जो बिना कुछ कहे घुसते चले जाओ, गीले होते चले जाएंगे। तो सत्संग में जो जितना ज्यादा घुस जाएगा उतना ज्यादा लथपथ हो जाएगा हमारा। हमारे निर्मल भैया कह रहे जिंदगी में पहली बार नाचे महाराज, हम तो कभी ब्याह शादी सगाई कभी नहीं नाचे। अच्छा कल नाचे अलग और आज नाचना अलग, एकदम फटाफट सीख गया कि नहीं। घुसने से गीले होते हैं भैया, बचता बचता घूमेगा तो ये कढ़ा भी हिलने वाला नहीं है। हाँ, फिर ताल सुर नहीं समझेंगे, करने से सब आ जाता है, धीरे धीरे करने से सब आ जाता है। सम्यम न ददान दर्शनम प्रपन्नम मूल वेद। आज भैया चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं, अब तो आज चलने वाली है कथा। संभूतम प्रियाश्रवितम। देखिए ना, जिसके कान नहीं वो कथा सुन रहा है, जिसके कान है वो सो गया। अंडे के अंदर जो बच्चा है उसके कान ही नहीं है पर कथा सुन रहा है। बिना कान वाले को भी कथा होती है, बिना आंख वाले को भी कथा होती है, बिना मुख वाले को भी कथा होती है।
इसीलिए गूंगे बहरे लंगड़े सब कथा में तर सकते हैं, किसी को भी परहेज नहीं करना चाहिए कथा से। अच्छा, कई लोग तो कथा में यूं नहीं आना चाहते, अरे क्या करेंगे सुनाई पड़ता नहीं तो, क्या करेंगे बैठा जाता नहीं तो, क्या करेंगे वहां ये नहीं। अरे बैठा जाए न जाए, घर पे भी तो पड़े हो, यहां आके भी पड़ जाओ। कल नहीं सीखा था क्या कथा में? कल भी तो बताया था, पीछे वाली सीट पे जाके पड़ जाती है दादी तो भी तो बुआ के घर पहुंच जाती है कि नहीं। चलाने वाला गाड़ी चलावे, दादी पसर के सोवे कार में तो भी तो ब्याह का मजा लूटे जाके। जरूरी ये नहीं है कि कार के साथ हम भी चलें, कार चल रही है ना, इंद्रदेव जी आए ना चलाने के लिए, चला लेंगे। अब बैठो तो सही गाड़ी में कम से कम। सीट खाली पड़ी है तो कैसे तुमको पहुंचाऊं? है खचा खच भर के चलने को हो ना। धीरे धीरे सीट भरती जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं है महाराज। पार्वती मैया धीरे धीरे शयन में चली गई, तोता भगवान की कथा सुन रहे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार, 7 बार, 7 दिन की पूरी कथा तोते ने हाँ हूं करते हुए श्रवण की। माना आपको क्या लगता है आपको बिना हाँ हूं करवाए मैं कथा नहीं सुना सकता? मैं आंख बंद कर लूं तो भी कथा चलती रहेगी घंटों घंटों तक, पर हाँ हूं करवाने से ही फल मिलता है, इसीलिए मैं आपसे बुलवाता रहता। नहीं तो मैं नेत्र बंद करके भी इतना ही आनंद दूंगा जितना आंख खोल के दे रहा हूं। पर मेरा धर्म ये बनता है कि भगवान शिव जी नेत्र बंद करके ही कथा सुना रहे थे, इसी बात का फायदा पार्वती जी ने उठा लिया और वो आराम में चली गई। तब से नेत्र खोल के कथा होने लगी है, नहीं तो इधर बंद हुए तो इधर बंद होने में ज्यादा देर लगती नहीं है। हाँ, तुम बंद कर लो पर हम नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हम खोलने वालों में से, हम जगाने आए हैं, सुलाने के लिए तो दादी काफी है घर पे। दादी भी तो कहानी सुनाती है बेटा को गोद में लेके। राजस्थान में आज से 30-40 वर्ष पहले रात को सोते समय चौपाल पे बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते थे कि नहीं? क्यों सुनाते थे? क्योंकि बच्चे सो जाएं। ऐसी कहानी अब नहीं चलेगी, ऐसी कहानी सुनाने वाली अलग है। संसार के राग, संसार के अनुराग, संसार के मोह से दूर करने के लिए कहानी सुनाते थे बुजुर्ग लोग। संसार भूल जाएगा तब नींद आएगी, इसीलिए कहानी सुना सुना के संसार को दूर कर देते थे। तो सोते सोते हाँ हूं करते सो जाते थे सब। पहले दादियां भी सुनाती थी, पर जब से दादियों की कहानी गई है, जब से टीवी आई है, तब से दादी कहानी बंद हो गई है। और दादी ने जब से कहानी सुनाना शुरू किया, तब से सब भ्रष्टाचार घर में घुस गया है। दादी भी हेलो हाय करने लग गई है मोबाइल पे, है? दिन भर घास उखा रहे मूंग की और मोबाइल लेके घूम रही है। बोलो, ऐसा जमाना आ गया है, क्या करें बताओ। लौट के आ जाओ उसी जगह पे। कहा भगवान शिवजी ने नेत्र खोल के देखा तो पार्वती झोप ले रही है, झुपकी। शिवजी ने कहा ये कब से चल रहा है ऐसे ऐसे, क्या पता। फिर शिवजी सोचने लगे कि ये हाँ हूं कौन कर रहा था। अदृशान दर्शनम योग। आहा, सारे ब्रह्मांड को एक ही आंख से देखने वाले ने फट से देख लिया। हाँ हूं करने वाला कौन है? तोते के पिंजड़े में, तोते के घोंसले में से आवाज आ रही है, क्योंकि कथा बंद हो गई पर तोता बंद हुआ नहीं। तोता कौन है? तोता वो है जो रट्टू होता है। जितना तोते ने रट लिया उतना ही बोल रहा है, न आगे न पीछे। इसीलिए हमारे ज्ञानी कह के गए कि रटंती विद्या फलंती नाही। जो विद्या रट गई है वो कभी फल देने वाली होती नहीं है। नहीं नहीं, वो फल नहीं देती है, खाली वो पैसा वैसा दक्षिणा बक्षिणा दिला सकती है, पर फलित नहीं होगी वो। विद्या कभी रटी हुई नहीं चाहिए, विद्या
जीने वाली चाहिए। जो विद्या को तुमने जी लिया हो वही विद्या सफल विद्या मानी गई है। रटी हुई विद्या सफल मानी जाती नहीं है। रटी हुई विद्या से परीक्षा में पास होते हैं और एक कागज मिलता है, उस पर नंबर मिलते, फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि, पर वो कागज लेकर किसी का पेट आज तक भरा नहीं है। काम करना पड़ता है, काम। कागज लेकर कितनी भी दुनिया घूम लो, कागज से नौकरी मिल सकती है पर तनख्वाह तो काम करने से मिलेगी। कागज नौकरी तक ले गया पर तनख्वाह तक कागज नहीं ले जाएगा। ओ भैया, हमारी दुकान पे 4 नौकरों की जरूरत है, 10वीं पास आना, 10वीं पास आ गया, 10वीं पास। पर तुम में से कोई सुनार ऐसा बैठा है जो 1 महीने बिना काम की पगार देगा उसको? नहीं, 10वीं फेल आ जा पर काम कर। काम के बगैर दाम आने वाला। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं रटंती विद्या फलंती। तोता अभी भी वही कर रहा, हाँ हाँ हाँ। भगवान शिवजी ने सोचा कि इसकी वजह से मेरी पत्नी को बाधा आ गई है तो इसकी बाधा मिटाऊं। भगवान शिवजी क्रोधित हो गए और त्रिशूल उठा लिया तोते के बच्चे को मारने के लिए। जैसे ही त्रिशूल उठाया तोते को भनक पड़ी, उड़ गया। अब तोता आगे आगे और भोले बाबा। कमाल की बात, कथा समझ लेना। सारी दुनिया की मृत्यु जिनकी मुट्ठी में है, तोते को मार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मार पा रहे हैं? क्योंकि भागवत घुस गई है तो काल भी अब साथ नहीं देगा। काल भाग रहा है, भाग रहा है। भागवत प्रवेश हो जाएगी तो संकट आएंगे पर काल आने वाला नहीं है। हाँ, संकटों का मुख देखना पड़ेगा पर काल नहीं छू सकता। इसीलिए एक बार और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, भागवत को अंदर रख लो। अगर भागवत अंदर चली गई तो काल भाग जाएगा। भागवत क्या है? भगवान श्री हरि का विग्रह रूप है, विराट रूप भगवान का भागवत है। और जहां भगवान ने विराट रूप डाल दिया वहां भगवान शिव का काल भी काम करता नहीं है हमारा। अब आपको समझ लिया होगा तो जरा प्यार कर लो भागवत जी से, है? प्यार कर लो। तोते का बच्चा बोले तो पक्षी और आप इंसान, फर्क है दोनों में। तोते का बच्चा तीनों लोकों में भागता रहा, शिवजी पीछे पीछे भागते रहे। जिनके एक इशारे से सब नष्ट हो जाता है, सारे ब्रह्मांड को जलाने के लिए जिनकी आंख में आग भरी है, आज वो तोते को पकड़ भी नहीं पा रहे। मारने की तो बात छोड़ो। क्यों? भागवतस्य प्रमाण गति। भागवत का यही प्रमाण है महाराज। आज भागवत के तोता कहां पहुंच गया मालूम है आपको? जहां पर व्यास जी हरि का नाम जप रहे थे, भोले बाबा का, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, वहीं व्यास जी की पत्नी अरणी माता किनारे पर बैठी थी नदी के और अपने पति का दर्शन लेने आई थी। आज उन्हें पति का दर्शन लेते 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 वह भी पार्वती की तरह हैरान हो गई, थक गई। कब जगेंगे, कब खत्म होगा भजन, कब खत्म होगा, कब मुझसे बोलेंगे? तो उनको भी आलस्य आ गया। झमाई, और जैसे ही झमाई आई, अरणी माता ने मुंह फाड़ करके झमाई ली और जैसे ही मुंह फाड़ा, तोता झट से मां के पेट में प्रवेश हो गया। एक और बात सुन लो, मुंह फाड़ के जब झमाई आती है तो आगे पीछे कुछ दिखे ना आदमी को, इतना लफड़ा, फिर कुछ समझता नहीं कि कुछ पीछे से कोई चक्कू लेके बैठा है। हाँ, जैसे ही झमाई आई, तोते को मौका मिला, वो घप से गर्भ में चला गया। इसीलिए ज्यादा मुंह खोलने से मक्खी मच्छर मुंह में जाने का खतरा बना रहता है महाराज। भगवान ने कृपा करके 2 होठ दिए हैं, ये बंद रहने चाहिए। होठ खुले, तोते को मौका मिला, सुरक्षित हो गया मां के गर्भ में। अब तो शिवजी पहुंच गए खोज करते करते, क्योंकि मंत्र खींच लाया शिवजी को। वहां पे मंत्र जाप चालू था, ओम नमः शिवाय। 6 महीने हो गए भगवान व्यास जी को।
6 महीने से निरंतर एक ही जाप, बिना जल, बिना ज्ञान, बिना ध्यान, बिना ज्ञान, एक ही मंत्र को लगे पड़े हैं। पत्नी बगल में बैठी है पर पत्नी का आभास नहीं है, इसको कहते हैं ध्यान करना है। सब कुछ होके भी न हो, उसे ध्यान कहते हैं। आज मेरे भगवान शिवजी अरणी माता को डरा रहे हैं, बाहर निकाल दे नहीं तो मैं तेरे भी प्राण ले लूंगा। मेरा दुश्मन तेरे गर्भ में चला गया है, बाहर कर दे, बाहर कर दे। अरणी माता को होश आया जमाई के बाद, तब उन्होंने समझा ये कौन आया भाई त्रिशूल वाला बाबा, और मुझे मारने की धमकी क्यों दे रहा, मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरा दुश्मन तेरे अंदर, मेरा दुश्मन अरणी माता कहती है 100 साल की उम्र हो गई, अभी तक मैंने पति का भी बेटा अंदर लिया नहीं, तो दुश्मन कहां से आया इधर? मैं तो अभी तक गर्भवती हुई ही नहीं, मैंने गर्भ धारण ही नहीं किया है। मेरे पति को फुर्सत ही नहीं है संसार करने की, वो तो ध्यान भजन किताब लिखने में लगे हैं। कभी ये देवता, कभी वो देवता। मैंने अपने पति के जीवन में केवल धर्म का साथ दिया है, पर मैंने कभी भोग के लिए मजबूर नहीं किया है। मेरे पति जगत का काम कर रहे हैं, इसलिए हे भोलेनाथ आप क्या कह रहे हैं, मेरे पेट में गर्भ नहीं है। पर शिवजी जानते हैं जो बात माता जानती नहीं है, एक भी माता नहीं जानती है। इनके गर्भ में जिस दिन बच्चा आता है, इन्हें महीनों तक पता नहीं चलता। वो तो भगवान शिवजी आके हु हा करवाते तब जाके समझता है कि कुछ गड़बड़ दिख है। भोले तो भोले हैं, पर भोली पूरी भोली है। बालक गर्भ में चला गया, 20 दिन का हो गया, पर मम्मी को पता चलता नहीं है। हमारा विज्ञान का भला करे कि थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया है। अब पता चल जाता है कि भाई 1-1.25 महीने का लगता है बालक पेट में, अब हो गया, रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव आया है। विज्ञान की वजह से समझ में आता है, कोई बात नहीं है। आज भोलेनाथ जी ने माता अरणी को समझाया, वो कहती है मेरे अंदर कोई बालक नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी सुनी बैठी हूँ। 6 महीने हो गए बाबा को ध्यान करते तुम्हारा, और तुम हो कि मुझे मारने को तुले हैं। तो याद रखो भगवान की कृपा कैसे कैसे प्रयोग करके हो सकती है। वो परेशान है कि मारने घूम रहा है, और वो कृपा करने आए, वो माँ बनने आए, वो बेटा बनने आए, और माँ डर गई। ओम नमः शिवाय। व्यास जी के नजदीक खिंचे चले गए भोले बाबा। अरणी को कहा मैं आ रहा हूं, मेरे भक्त से मिलके आ रहा हूं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे दुश्मन को बाहर कर दे। वहां पहुंचे, व्यास जी से कहा कहो क्या चाहते हो, क्यों पानी में डूब रहे हो? अरे तुम्हारे सारे अंग गल गए, मछलियां खा गई तुमको, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इतना नाम जप रहे हो? अरे सारे देवता आ गए तब भी तुम खुश नहीं हो, मेरे पास क्या रखा है? तो भगवान व्यास जी के नेत्र खुले तो शंकर भगवान का दर्शन हुआ। शंकर भगवान ने कहा वत्स मांग लो जो मांगना है। तो भगवान व्यास कहने लगे सोना चांदी हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए, भगवान श्री हरि की कथा गाने वाला एक पुत्र दे दो जो भगवान की कथा गा सके और मेरे धर्म को आगे बढ़ा सके। मुझे संपत्ति भोगने वाला नहीं, धर्म को आगे बढ़ाने वाले पुत्र की जरूरत है। माता पिता के पूजा पाठ को संभाल ले, माता पिता के देवताओं को संभाल ले, माता पिता के कुल देवता को मान ले, ऐसा बेटा होवे तो जरूरी है बेटा, नहीं तो बिना बेटे के ही मां को रहना। दुकान संभालने वाले पैदा हो रहे हैं, संपत्ति बैंक संभालने वाले पैदा हो रहे हैं, पर माँ बाप के धर्म को आगे ले जाने वाला नहीं पैदा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा का आयोजन करना चाहते थे और उसमें से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो टांग खींच रहे होंगे, अरे यार काय को खर्चा कर रहे, क्या रखा है खर्चे में इतना पैसा, अरे बाबा आएगा कथा करके बड़बड़ करके चला जाएगा, क्या होता है। कुछ लोगों को संपत्ति प्रिय है और कुछ लोगों को पति प्रिय है। कल भी ऐसी कथा और आज भी ऐसी कथा। वो तो आज वो आया होगा कोई भैया टांग खींचने वाला, वो सुन रहा होगा, तब उसे लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी भूल कर रहे थे हम, तो ये तो अलग ही माल निकला यहाँ, तो हमें लगा कोई पंडिताई ऐसी हो रही होगी कथा। पता क्या हो रही होगी कथा?
कथा फथा नहीं हो रही है, कथा हो रही है, व्यथा हरने वाली कथा हो रही है। अब देखो, सही सही बोलो, कैमरे वालों से पूछ लो, पूरे 3 घंटे होने पे आ गए। शुरू में भैया इनके कैसे लग रहे थे मुंह, अब कैसे लग रहे, देखो हंसे हंसे से, खिले खिले से। और जब आए थे 1 बजे, 1:15 बजे तक मैं देख रहा था सबको, मेरे मुंह से भी निकल गया था कि क्या सूतक में से आए हो, लटके से, थके से, क्योंकि घर के पाप यहाँ तक आते किडर किडर के। जब गंगा जल में नहाना होता है 3 घंटे, तब जाके सफाई होती है, तब जाके। स्माइल प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, फोटो खींच लो, पहले से ही चेहरा हंसा हुआ खुशा हुआ है। और जब तक अंदर से पीड़ा खत्म नहीं होगी, तब तक चेहरे पे खुशी आती नहीं है। अब तो भोले बाबा कहने लगे शिव जी व्यास जी से, हे व्यास, जब भगवान की ही कथा कहनी है तो हम किसी दूसरे को चांस क्यों दें? पार्वती कथा सुनती नहीं, एक ही श्रोता है। धरती लोक पे आएंगे तो सारी दुनिया कथा सुनेगी, और भगवान की कथा जब पापी लोग सुनते हैं तो कथा का प्रचार भी ज्यादा होता है। तो अब हम आएंगे धरती लोक पे पापियों का पाप धोने और कथा का विस्तार करने के लिए। याद रखिए, जो डॉक्टर बीमारी भगा देता है, बीमार अच्छा हो जाता है, तो हॉस्पिटल का डॉक्टर दोनों का प्रचार होता है और पैसा भी खूब आता है। राम राम श्याम श्याम भी बढ़ जाती है और पैसा भी बढ़ जाता है। भगवान शिव जी वही सोच रहे, कैलाश पे कोई पूछता नहीं अपने को, भूत पिशाचों के बीच में लफड़ा ही लफड़ा है, तो कभी कभी थोड़ा सा गुटखा तमाकू वालों के बीच में भी घुस के देखेंगे, मजा लूटेंगे, वो भी मजा लेंगे। बीड़ी पीने में कैसा आनंद आता है, बाबा से पूछेंगे, और ये पुड़िया खाने वाले से भी पूछेंगे, भैया तुझे बता क्या आनंद आता है। शराब पीने वालों से भी पूछेंगे, बड़े झूम झूम के चलते हैं। तो आज शिव जी ने व्यास जी को आशीर्वाद दे दिया कि हम तुम्हारे घर आएंगे पुत्र बनकर, और हम तुम्हारी कथा और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है, कम से कम भगवान शिव हमारे घर में न आए पुत्र बनके, तो उनकी कृपा का कोई भी अंश पुत्र हमारे घर में आ जाए जो थोड़ा धर्मात्मा टाइप का होना चाहिए। झूठ बोले, सच बोले, कुछ भी बोले, पर धर्म कर्म को भी मानने वाला थोड़ा अंश तो भगवान का आ जाए। बोलिए महाराज। आप सब जानते हैं, पहले बारात आती थी 20-30 साल पहले, तो आपको मालूम है टंकी भर के पहले वो बनाते थे शरबत। 1 कुंटल पानी और आधा बोतल लाल लाल सजा क्या डालते थे उसमें, उसी के मारे पूरी बारात ले शरबत, ले शरबत, ले शरबत, पूरी बारात शरबत से पेट भर जाता, पर शरबत खत्म ही ना होता, ऐसा शरबत बनता था वो। उसको कहते अंश। 1 ढक्कन डाल के ऐसी खुशबू, ऐसा कलर, ऐसे भगवान का इतना सा अंश भी पड़ जाए तो भी सच्चा इंसान सा दिखाई देने लग जाता है। तो अंश बन जाओ भगवान का। स्वयं भगवान न बन सके तो अंश भगवान का जरूर बन जाना चाहिए। भागीरथ न बन सके तो कभी न कभी गंगा को बोतल में तो घर तक ले आओ। गंगा नहीं लाई जा सके तो एक बार कावड़ जरूर ले आओ। कम से कम एक बार गंगा कंधे पे आ जाए तो कम से कम भागीरथ वाली लाइन में खड़े तो हो जाएंगे। भागीरथ सब नहीं बनेंगे, पर भागीरथ की लाइन में खड़े हो गए तो भी कुछ कम रहने वाला नहीं है हमारा। हाँ? जलाने वालों से अच्छा है कि बुझाने वालों में इतिहास लिख जाए। जलाने वालों से अच्छा है कि बुझाने वालों में इतिहास। कौन सी पार्टी पसंद है? हाथी ने चिड़िया से कहा, चोंच में क्या ले जा रही है पानी, इससे गांव की आग बुझेगी क्या, इतनी जली है, मेरी सूंड से बुझ नहीं रही है, जल जाएगी तू। वो कह रही है हाथी से, तुम भी करो हम भी करें, मैं जानती मेरी चोंच से बुझने वाली नहीं है, पर आग बुझने का इतिहास लिखा जाता है तो बुझाने वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा। मैं भी वही कह रहा हूं, चाहे इतना अच्छा करो, चाहे इतना अच्छा करो, पर अच्छा करने वालों में हमारी गिनती आ जाए। हाथ जोड़ कर बस यही कथा कह रही है महाराज। पर बुरा करने वालों में गिनती आई तो फिर होली की तरह जल जाएंगे। जैसे होली में पूरे गांव के कूड़ा करकट कांटे जलाए जाते हैं, वैसे ही बुरों की होली भी भगवान बना देते हैं।
हैं जी, मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर जी कह के गए हैं। हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास, ऐसा न हो जाए तुम्हारे साथ। ज्यादातर लोग ऐसे जलते हैं कि तीसरे दिन ही निशान पते गायब हो जाते हैं। तीसरे दिन जहां जला के आए ना वहां भी नहीं मिलता, वो राख गई, हड्डियां भी गायब, राख भी गायब। तीसरे दिन ऐसा नहीं, जलना है तो जलो, राख में मिलो, खाक में मिलो, जो भी होना है, पर तुम्हारे ऊपर कम से कम फूल चढ़ने चाहिए। ऐसी मृत्यु होनी चाहिए जहां समाधि फूल चढ़ने चाहिए। अरे तुम्हारा मंदिर हो जाए, तुम्हारा कुछ कुछ बन जाए, लोग उठा करके नाले में फेंक देते, राख हड्डियों ले जाते, नदियों में डाल देते, खेल खत्म। ऐसा नहीं करना महाराज। और ये कौन सिखा रहे हैं? संत महात्मा ही आपको ऐसा सिखा सकते हैं। यार दोस्त हमेशा गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करते, ज्यादा से ज्यादा कोई बिरले यार होंगे ऐसे जो अच्छा मार्ग दिखाएंगे, परमार्थ का, ध्यान का, धर्म का, मुक्ति का। जिस तोते को मारना चाहते थे अब वही तोते के हाथ जोड़ रहे हैं, भोले बाबा ये तोते देवता बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तोता ने कहा क्यों, अब क्या हो गया? कहा कि तुझे उद्धार देना है, तूने भागवत सुनी है और भागवत सुनने वाले का उद्धार होता है, तुझे गति मिलने वाली है, भगवान का धाम देने वाला हूं। तोता कह रहा कोई स्वार्थ होगा तुमको? क्या स्वार्थ है शिव जी को? तो शिव जी ने कहा अजय तुझे धाम मिलेगा तो तेरी आत्मा में घुस के मैं जाऊंगा दुनिया में, क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं पैदा हो सकता, मैं निराकार हूं, मैं पैदा नहीं होता। पर भगवान जब संसार के काम पूरे करने, लीला करने आते हैं तो जीवात्मा आत्मा में बन के ही जिन आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है उन आत्माओं में से एक आत्मा को अंश बना के भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए परमात्मा की, परम आत्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा बन जाते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं महाराज। आज अरणी माता के गर्भ में चले गए भगवान शंकर। 12 वर्ष तक तपस्या करती रही माता अरणी, पर लाला पैदा होना नहीं चाहते। जब जब पैदा होने का महीना, पैदा होने की तिथि आती है तब तब भगवान टाल देते 1 साल भर। और सारे देवता नारायण के पास पहुंचे, नारायण से कहा प्रभु ये सृष्टि का सब उल्टा पुल्टा हो गया, 9 महीने की जगह 11 महीने तक ठीक है, पर 12 साल हो गए, मम्मी का पेट यूं हो गया है पर वो पैदा होने का नाम लेते हैं क्यों नहीं पैदा हो रहे? कुछ बात तो होगी ना, क्या बात है सुनिए। भगवान शिव जी को फोन आया नारायण का, क्या बात है, पैदा होना चाहते हो पर पैदा क्यों नहीं हो रहे हो? तुमने सृष्टि का नियम तोड़ दिया, सारे देवता थक गए इंतजार कर करके, पर तुम आ नहीं रहे हो तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और धर्म बिगड़ जाएगा, तुम प्रकट हो जाओ। भगवान शिव कहते हैं प्रकट होना चाहता हूं पर जैसे ही मुंह चमकाता हूं तुम्हारी माया परेशानी कर रही है, तुम्हारी माया सताने वाली है, इसलिए मैं अब गर्भ में ठीक हूं, बाहर आ सकता नहीं। 9 महीने तक हमारे तुम्हारे साथ भी ये झंझट होवे। जैसे बालक बाहर आता है जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि माया के चक्कर में पड़ गया तो दुख ही दुख दिख रहा है। सम्यंत भूतम दर्शनम प्रियाणाम। आज भगवान नारायण ने शिव जी को कहा कि अगर तुम मेरी कथा, मेरा गीत, मेरे भजन, मेरे ध्यान में चित्त लगाने जा रहे हो तो मेरी माया तुम्हें कभी सताने वाली नहीं है। भगवान की आज्ञा पाकर भोलेनाथ जी ने माता अरणी के गर्भ से अवतार ले लिया। प्रणाम कीजिए, बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए सीधे प्रकट होके ही जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया भगवान ने, क्योंकि माया के मोह में नहीं पड़े, ममता में नहीं पड़े, तो माया चिल्लाती रोती रह गई मामा।
अब तो बेटा बेटा मम्मी कर रही है, पर भगवान लौट के नहीं आ रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जंगल में जाकर समा गए भगवान। अरणी माता रो रही है, मैं नहीं रह सकती बिना बेटे के। मेरी जिंदगी में एक ही पुत्र मुझे मिला है और वो भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं कैसे जीऊंगी। मुझे बच्चा लाओ, मेरा पुत्र लाओ, मेरा बेटा लाओ। व्यास जी भगवान को निरंतर कह रही है। अब तो व्यास भी माथा फोड़ रहे हैं। ये देवी, तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम्हें सब कुछ पता है कि वो हमारे लिए पैदा नहीं हुआ है, तो वो हमारे लिए कैसे रुकेगा। वो तो भगवान का प्रचार करने, भगवान का भजन भजने आया है, वो हमारी माया में पड़ने वाला नहीं है। तू समझ ले, तू समझ ले। पर माँ माँ होती है, माँ समझती नहीं, रोती जाती है, उसे बेटा होना, बेटा होना। भाई बहनों, भगवान व्यास जी अपने लाला को लेने जंगल में चले गए। कीन पुकार धार सुत आए, श्रवण कीन सुत ना समझाए। सुत ने श्रवण सब कुछ किया। पिताजी बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, पर सब अनसुना किया, अनसुना किया, अनसुना किया। क्यों सुना? नहीं सुना। कारण एक ही है, क्योंकि जिस माया से बचना चाहते हैं वह जंगल है, और जहां पिताजी लेने आए हैं वो माया है। वो जाते ही धर्म को अधर्म बना देगी, और जो वचन नारायण को दिया है वो झूठा हो जाएगा। फिर मेरा मानव जीवन सफल नहीं होगा। व्यास जी लौट आए। व्यास जी भी परेशान हो गए, क्योंकि भगवान शंकर ने लता पता का रूप धारण कर लिया और सारी लताएं, सारी पताएं बोलने लगे। हे व्यास, ये तो तुम्हारी उम्र है, ये तुम्हारी उम्र तुम्हारे पुत्र की तरह वैराग्य लेके जंगल में भजन करने की है, और आज भी तुम्हारे दिल और दिमाग में घर गृहस्थ और पत्नी की वासना समाई हुई है। आज जो तुम्हारा पुत्र कर रहा है वो तुम्हें करना चाहिए, पर तुम्हारा पुत्र तुम्हें गति देने के लिए आज तुम्हें कह रहा है, अरे तुम मत जाओ घर लौट के, नहीं माया में फंस जाओगे। अपने पुत्र की तरह तुम भी जंगल में बैठ जाओ, ध्यान करो। इतने ग्रंथ लिख दिए, इतनी कथा लिख दी, स्वयं भगवान आके चले गए, पर व्यास जी को शांति अभी तक नहीं हुई, क्योंकि जब तक माया नहीं छूटेगी भगवान आने के बाद भी शांति मिलने वाली नहीं। कितने भगवान मिले व्यास जी को, गिनती करेंगे आप? ब्रह्मा जी मिल के गए, घर बैठे। विष्णु मिल के गए, गणेश जी मिल के गए, काम करके गए। शंकर भगवान बड़े होके छोटे हो गए, बेटा बन के आए, पर पिताजी को अभी तक कोई शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि बेटा बेटी, दुकानदारी, लिखा पढ़ी, इसमें शांति किसी को है ही नहीं। ये तो सब अशांति के लिए बनाए हैं। बड़े हो जाओ और अशांत भी हो जाओ। दुकान बड़ी, मकान बड़ा, गाड़ी बड़ी, पर अशांति भी, हमारा अशांति भी बड़ी हो गई है। अब तो व्यास जी भटकते फिर रहे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा पत्नी, बिना बेटे के जाऊंगा? नीचे को पलक डाल के बेशर्म जैसे होके गए पत्नी के आगे, और कहा नहीं आया वो मेरे कहने से। वो तो मुझे भी फंसा रहा था भजन के चक्कर में, मैं तो बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूं। अब तो माँ माँ है, पर माँ नहीं, रोती रोती रहती, रोती रहती, रोती रहती, रात भर दिन भर रोती रहती। आप सब जानते हैं, किसी माँ का इकलौता बेटा मर जाए तो पापा धेरन से बांध लेता है, पापा समझ लेता है, पर माँ समझती नहीं। सालों साल ऐसे माँ रो रही है, रो रही है, रो रही है। आज व्यास जी ने कहा ये बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो बिना बेटे की थी तब अच्छी थी कम से कम, अब तो इसे मोह लग गया बेटे का। आपके पास जब तक सामान नहीं है तो कोई गम नहीं है, पर सामान आके चले जाए तो गम ही गम हो जाता है। सर्वं गुणं नवेदितं मेघ श्रुति न भगवती
त्वया ब्राह्मणम युक्तम शिष्यम वेद कथ्यता। आज व्यास जी ने नियोजन किया, जो काम पिता माँ नहीं कर सकते वो काम ब्राह्मण से हो जाता है, इसीलिए समाज में ब्राह्मण की इज्जत ज्यादा की जाती है। वेद श्रुति न भगवती। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जो गुरु आज्ञा में रहने वाला हो, जो गुरु ने कहा उससे अधिक ना करे और उससे कम भी ना करे। व्यास जी ने कई ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा प्रदान कर दी। भागवत के 10वें स्कंद को उन्हें पढ़ाया। भागवत पूरी क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि जिस दवा की जरूरत जिस रोग में है वही दवा डॉक्टर देता है, सारी दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद को पढ़ाया, कहा इसी स्कंद को जाकर के सुनाओ मेरे पुत्र को, क्योंकि वो ये कथा सुनेगा गोपाल नंदन की, तभी वो आकर्षित होकर लौटकर आएगा, उसका चित्त पलटेगा, उसकी बुद्धि पलटेगी। ब्राह्मणों ने जाकर जंगल में भगवान शंकर के रूप में सुखदेव जी को भागवत की कथा का 10वां स्कंद संहिता के रूप में रटते हुए श्लोक सुनाए महाराज। एक श्लोक सुना, 2 सुने, 3 सुने, 4 सुने, 6 सुने, अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय, एक के बाद एक ब्राह्मण बांसते चले जा रहे हैं। सुखदेव भगवान का ध्यान खुलता चला जा रहा है, समाधि टूटती चली जा रही है। कहते हैं भगवान समाधि में भी कोई चला गया है उसे भी भागवत वापस ला सकती है संसार में, इतनी भयंकर भागवत का प्रभाव है। मन बदलने के लिए, चित्त बदलने के लिए, बुद्धि बदलने के लिए, मन बुद्धि चित्त को बदलने के लिए भागवत सबसे बड़ा हथियार है दुनिया का। इसीलिए वेद दुनिया में पहली पुस्तक है, पर वेदों का प्रचार नहीं हो पाया। शास्त्र दूसरी पुस्तकें समाज में प्रचार नहीं हुआ। गीता ग्रंथ पहला है। भागवत का प्रचार क्यों हुआ संसार में? क्योंकि फायदा ज्यादा कर रही है तो प्रचार भी ज्यादा हो रहा है। दिन भर कथा सुनो टीवी पर, वेद कथा नहीं आएगी लिखी हुई। दिन भर कथा सुनो पर शास्त्र कथा नहीं आएगी। भागवत कथा राम कथा, भागवत कथा राम कथा, भागवत कथा राम कथा, क्योंकि एंटीबायोटिक डोज है, हर बीमारी में काम कर जावे, मरे को भी और जिंदे को भी लग जावे है, मरे को और जिंदे को दोनों को काम करे, इसीलिए सक्सेस हो रही है दुनिया में। है दवाई जिंदे में काम करे या मरे पे भी काम कर रही है। हेलो दादाजी, मैंने तुम्हारे नाम की कथा करवा दी। जैसे ही हेलो पहुंचा, इनडायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है मोबाइल पे, भगवान के पास में घंटी बजी। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसको सैटेलाइट करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, कॉन्फ्रेंस पे बता दूंगा वो नरक में पड़ा है। कॉन्फ्रेंस पे जैसे दादाजी के पास फोन पहुंचा, वहां से बराबर रास्ता खुला, दरवाजा खोल दिया स्वर्ग का, जाओ दादाजी स्वर्ग में जाओ, तुम्हारे पोते ने कथा करवा दी। फटाफट कार्यक्रम हो गया, नरक का दादा स्वर्ग में आ गया पोते की कथा की वजह से। इसीलिए पुत्र और पोते के हाथ में दादाजी को तारना है, इसीलिए औलाद अच्छी निकलनी चाहिए। तुम तो चले जाओगे बीज बो के, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन कैसे काट रहा है। इसीलिए जो भी यहाँ बैठे हैं, अपने माता पिता के उद्धार के लिए एक एक कथा जरूर अपने अपने नाम से करवा लो, जिससे कि तुम्हारे उनका उद्धार हो जाए और आने वालों का भी उद्धार हो जाए। कभी कभी छोटी बहू के पेट में से गधा पैदा हो सकता है, वो गधा गधा ना रहे। जब तक चकड़े पे है रोटी और लोई, तब तक टेढ़ा मेढ़ा पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी कुछ भी बना लो, पर जैसे ही तवे पे गया तो फिर आइटम बदलने वाला नहीं है। इसीलिए पहले से समझ जाओगे तो लोई से कुछ भी बन सकता है? लोई को कुछ पड़ी नहीं है। परतदार पराठा भी बना लो, आलू भरेमा बना लो, गोभी, मूली, तुम्हें जो भरना है भर दो लोई में। बाकी तो आप सब जानते ही, रोटी बनने के बाद कुछ भी भरने की कोशिश करो फिर भर नहीं सकते। लोग घी भरना चाहते गोद गोद के, पर घी भरना नहीं, भर सकते नहीं है।
घी डाल सकते हैं पर घी भरने वाला नहीं है। ऊपर ही ऊपर घूमे रोटी के ऊपर ही ऊपर, कभी थाली में गिरा, कटोरी में गिरा, हाथ में लगे, पर घुसने वाला नहीं है। इसलिए सीख लो गुरुजी से, लोई में बदल लो आइटम। समोसा बनाना है तो लोई से बन जाएगा, नहीं समोसा नहीं होना, पराठा तो पराठा, टेढ़े वाला के गोल सब बन जाएगा। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो आओ। और पल में फिर ले होएगो, फेर करेगो कबूल। ब्राह्मणों के अनुष्ठान से सुखदेव जी घर आ गए। प्रियाः ब्राह्मणम गति, ब्राह्मणम प्रियाः विष्णु। विष्णु को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, इसीलिए ब्राह्मण के मंत्र तंत्र से भगवान प्रसन्न होकर यजमान को फल प्रदान कर देते हैं। पर ब्राह्मण कैसा कहिए, गुरु आज्ञा में रहने वाला ब्राह्मण होगा तो पूजा पाठ का फल यजमान को मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। ये तो सब धंधेखोरी वाली बात है। पर गुरु आज्ञा, व्यास जी ने जितना शिष्यों को सिखाया उतना ही किया। आज सुखदेव खड़े हो गए और ब्राह्मणों की वाणी सुनकर इतने लालच में आ गए कि अब ये वाणी और सुनना और सुनना और सुनना। ब्राह्मण कहते हैं प्रभु हमारे पास में खेल खत्म, पानी जितना था गंगा सागर में पूरा उड़ेल दिया, अब कुछ नहीं है। अब तो सागर तुम्हारे बाप के घर है, वहां चलो वहां मिलेगा। पीछे पीछे ब्राह्मणों के पीछे पीछे सुखदेव जी आ गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बुद्धि लेकर आते हैं, धर्मात्मा लोग, जो संत के पीछे पीछे वहां तक चले जाते जहां भगवान प्राप्त होवे, ज्ञान प्राप्त हो गए। माने आज ब्राह्मणों का पीछा किया, भगवान सुखदेव जी घर पहुंच गए। माँ को बेटा मिल गया, पिता को पुत्र मिल गया, और पुत्र को माता पिता मिल गए, और गुरु मंत्र मिल गया। आज व्यास जी से सुखदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली, अपने पिता को गुरु बना लिया। क्यों? भागवतम श्रुति च वैष्णवम, जो वैष्णव हैं उनके लिए भागवत ही भगवान का स्वरूप है। प्रिया लब्धम च विष्णुना, जिनका प्रेम भागवत से है वही भगवान विष्णु को प्रिय हैं। तो आप सब लोग समझ लो, भागवत से प्यार कर लो या विष्णु से, दोनों का फल सेम टू सेम है। इसलिए विष्णु कहाँ मिलेगा नहीं पता है, पर भागवत जहां मिलती है वहां पूरे तन मन धन से समर्पित हो जाओ तो विष्णु मिलन का प्यार मिल जाएगा। कभी कभी भगवान के मिलने से उल्टा भी हो जाता है। नारद जी को भगवान का आशीर्वाद मिला, सब अच्छा हो गया, और जैसे विष्णु मिले नारद जी बंदर बन गए। कहीं एहसान हो जाए तुम्हारे साथ, क्योंकि भगवान मिलने से लालच बढ़ जाता है, और लालच पाप का ही बाप है। इसीलिए आशीर्वाद तक कल्याण की भावना है, आशीर्वाद मिलता रहे गुरुजनों का, वही तम पुरुषम में दगती नाम। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी से संपूर्ण भागवत का ज्ञान लिया। 4 श्लोक की भागवत को व्यास जी ने पुत्र को 18 श्लोक 1000 करके सुनाया। इतना विस्तार दिया ज्ञान का अपने बेटे को, और इस व्यासपीठ पे तो उससे भी ज्यादा हो जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक श्लोक बोल करके आप कितने भी दिन प्रवचन कथा सुन सकते हैं इस व्यासपीठ पर। इतना ज्ञान एक श्लोक में भरा हुआ है। सुनने सुनाने वाले थक जाएं, पर श्लोक कभी पूरा हुआ? एक ही श्लोक, एक ही श्लोक। आप समझ लो महाराज, एक शरीर से पूरी दुनिया को कब्जे में किया जा सकता है। ये शरीर इतना महान है मानव का, पर ये छोटी चीजों में फंस गया है, इसलिए इसकी कौड़ी कीमत बची नहीं है महाराज। कोई 100 रुपए पे फिसल जाता है, कोई 50 रुपए पे फिसल जाता है। जिंदगी में पैसों का अहम इतना है कि अस्तित्व ही खत्म हो गया लाइफ का। पैसा दे दो, रिश्ता ले लो।
पति से पत्नी अलग होवे ना तो पैसे मांगती है, आजकल कोर्ट में जाती है, पैसे मांगती है। वो जानती है पतियों की कोई कमी नहीं है, पर पैसे की कमी है। 8 लाख रुपए पति दे देता है, पत्नी 4 महीने में दूसरा पति कर लेती है। ये हाल है रिश्तों का, है? बाजार में सब बिक रहा है, दुल्हन की साड़ियां बिक रही हैं, मुर्दे के कफन बिक रहे हैं। ऐसा बाजार सजा है संसार का। इज्जत नीलाम हो रही है, प्यार नीलाम हो रहा है, सम्मान नीलाम हो रहा है, सारे रिश्ते गटर के नाली में बह रहे हैं। महाराज इतना जरूरत हो गई है पैसे की संसार को। मैं भी जानता हूं पैसे का अहम क्या है। हवाई जहाज में बैठना है तो पैसे से टिकट आएगी, वहां राम नाम लेने से कोई फायदा। बस में से भी उतार देते, सरकारी बस में भी जगह नहीं महात्माओं को। पहले पुराने जमाने में कोयले का इंजन था तो महात्मा रेल में बैठ भी जाते थे फ्री में, पर आज जुगाड़ बैठती। टीटी कहता है सबको कानून एक जैसा है। हमने कहा एक जैसा कानून है तो रखो, पर तुम तो भैया गुड्डी पप्पू सुनीता के साथ में रात को रहते हो, ये बाबा तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, इनका कानून थोड़ा तो अलग करो। कितना भी तुम देश समाज के लिए करो, पर कानून तुम्हारे लिए अलग होने वाला। वो तो जड़ है ना, एक बार लग गया सो लग गया, चेतन थोड़ी है वो। जड़ है, जड़ खिसकता, आंधी में पेड़ उखड़ जाएंगे, घर गिर जाएंगे, छप्पड़ उड़ जाएंगे, पर इतना सा पत्थर इधर से उधर होता। जड़ है, जड़ है। ओ पंडाल में बैठो, तुम तो जड़ नहीं हो ना, तो तुम कैसे तम्बाकू खा रहे, कैसे आमलेट अंडा की खा गए, कैसे तुम्हारा मन हो जाता है मुर्गा खाने का। तुम्हें तो भगवान ने मन दिया है, बुद्धि दी है पढ़ने लिखने की, समझने की। दाल में पत्थर नहीं चलता, पूरा अंडा चलता है। पत्नियों को गालियां देने में चूकते नहीं है, दिखता नहीं है पत्थर, दाल में पत्थर, आंखें फूट गई तेरी बीबी को। और स्वयं अंडा उबलवाता कुकर में तब कुछ नहीं कहता। बोलो, हड्डी में सीटी लगा रही है बेचारी रो रो के, उसके मायके में नहीं था मांस मटन, पति खाता है इसलिए हड्डियां उबल रही है, सीटी पुर्र सुर्र, पत्नी आंसू बह रही, मैं कहां फंस गई राक्षस के। बना बना नहीं तो तलाक दे दूंगा, मायके भेज दूंगा, बना। तुम में से कोई नहीं होगा ऐसा इतना खतरनाक। तुम लोगों की औकात इतनी नहीं है, कितनी है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट तक ही है तुम्हारा। कभी कभार थोड़ा ठर्रा फर्रा पी लिया, उतनी औकात है, मांस तक नहीं बिगड़े तुम। इतना तो मैं भी जानता हूं, समाज और राज्य के हिसाब से पहचानता हूं। हर राज्य की संस्कृति शराब और बीड़ी पे बहुत निशाना लगाया राजस्थान में। मांस को देख के डरते हैं। राजस्थान में तो मांसाहारियों का पहले ब्याह भी नहीं होता था, इतना लफड़ा है। समय समय की बात है, राज्य संस्कृतियों की बात है, समाज की बात है। सब लोग अलग अलग दुनिया जीते हैं, अलग अलग संस्कार मानते हैं, कोई बात नहीं है, दुनिया बहुरंगी है। कथा को सुनते चलिए। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र घर आ गए, पूरी शिक्षा हो गई, भागवत पूरी आ गई। अब पिताजी का लालच बढ़ गया, मेरा बेटा पढ़ लिख गया है, अब उसका विवाह होना। अब तो बाप और बेटे में झगड़ा हो गया विवाह को लेके। पिताजी विवाह चाहते हैं, वो विवाह के सपोर्ट में, और बेटा कहता है नारी नरकस्य द्वारम, अगर नारी आ गई तो ये कथा पता फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर बच्चा हो गए तो अलग, और नहीं हुए तो भी अलग, टेंशन। नहीं हुए तो लफड़े, दवाई दूरी, डॉक्टर हकीम के पास बाबा पे धागा बंधवाते घूमो, और हो गए तो चड्डियां ही बदलते रहो, फिर भजन होने वाला नहीं है। पापा मम्मी दोनों लगे पड़े रहते हैं तो भी गुड्डू संभालने संभलता नहीं है, और 1.5 फुट का है,
6 फुट के 5 लगे पड़े, 1.5 फुट पे पर संभलता ये है प्रपंच। बालक है, रोएगा, समझता है सब कुछ इंद्रदेव जी को, पर इसको कहते प्रपंच। 1-1.5 फुट के ने 5 लोगों को अटका के रखा हुआ है, ये माया है। क्या है ये? माया। हाँ, माया है ये। अच्छा, वैसे ये माथे पे जो लग रहे टीके ये सब सोने के ही हैं कि वैसे ही हैं? सोने के हों तो फिर हम भी कोशिश करें थोड़ा सा कि कोई चप्पल उठाता है, कोई कुछ करता है तो हम टीका ही उठा लेंगे, पर 7.5 रुपए वाला है तो कोई फायदा नहीं है नीयत खराब करके। सोने चांदी वालों की हैं, इसका मतलब यह है कि 250 रुपए वाला तो शायद नहीं होगा। टीके का मतलब सोने चांदी से नहीं है मेरी बहनों, टीके का मतलब सम्मान से है। ये जो टीका है ये सम्मान का प्रतीक होता है। एक नकली सम्मान और एक असली सम्मान होता है महाराज। एक तो बोल बोल के सम्मान दिया जाता है, भाई फलाने फलाना व्यक्ति आ रहा है, ये ऐसा ऐसा करना है तुमको, ये नकली है। और एक होता है बिन मांगे मिले हुए सम्मान। बिन मांगे आप आए, मंडप में घुसे और किसी ने आपको कहा राम राम साहब, ये सम्मान फ्री का है और ये ओरिजिनल है। और एक सम्मान होता है कागज में लिख के, भाई फलाने फलाने मुखिया जी आ रहे, फलाने फलाने लंबरदार आ रहे, फलाने फलाने बड़े सेठ आ रहे, उनको ये सॉल देनी है, नारियल देना है, माला चढ़ानी है, फलाना चढ़ाना है। ये है मुंह देख के टीका करना, ये नकली है। समाज को चलाने के लिए नकली असली न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और करना ही पड़ता है। आज सुखदेव जी ने ना बोल दिया विवाह का, मैं नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो भगवान की कथा गाने आया हूं और विवाह तो बाधक बन जाएगा मेरे जीवन में। बालक बच्चे होंगे, मैं कैसे जाऊंगा दुनिया में कथा करने? जब बीमार बालक होगा तो कथा कैंसिल करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा पिता धर्म जाएगा। पिताजी माफ करो। इसीलिए इंद्रदेव खुश नसीब है जो कम से कम कथा कह पा रहा है, नहीं तो बहुत तकलीफ है संसारी संसार में महाराज। है निमोनिया, सर्दी, जुकाम, न जाने क्या क्या औलाद को होता रहता है। भरी दुकान, ग्राहक छोड़ के भागना पड़ता है अगर बालक बीमार का फोन आ गया तो। इतना टेंशन है ये प्रपंच का। कथा को समझ लें, व्यास जी गुरु जी कम पड़ गए सुखदेव जी को समझाने के लिए, तो गृहस्थ का ज्ञान लेने के लिए राजा जनक जी के पास में सुखदेव जी को भेजा गया है। आपसे अनुरोध है, विवाह करने से पहले गुरु का ज्ञान होना, गृहस्थ का ज्ञान ले लो, 2-4 साल पढ़ाई कर लो, तब विवाह करना। फिर तुम्हारा गृहस्थ तुम्हारे लिए आश्रम बन जाएगा, सुखदाई हो जाएगा, और फिर उसमें राम राम श्याम श्याम पैदा होंगे। फिर गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पैदा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ये तो मलमूत्र की औलाद है जो सुधरते सुधरती नहीं है। मम्मी टन सब गणेश भगवान मना डाले मम्मी ने, पर औलाद ऐसी है कि सुधरती नहीं है। मम्मी ये मंदिर वो मंदिर सब घंटी हिलाते फिर रही है, पर ये डॉन होके घूमता रहता है, ये सीसी की आवाज करे। ऐसा हाल है। क्यों? आजकल मम्मी भगतानी हो गई है, पहले मम्मी ऐसी नहीं थी जब पेट में था तब। कहानी पेट से है। घंटी बजानी है तो पेट में गुड्डू हो तब बजाओ, फिर देखो कैसा निकलता है। पर पेट में जब था तब घंटी हिलाई जाती नहीं। माँ जी तुम ही पूजा कर लो ना माँ जी, माँ जी सत्यनारायण की तुम ही सुन लो ना माँ जी, मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा। फिल्म का एंड ये होता है कि समझ लो बस फिर क्या पैदा होता है। चित्र बनाते समय जो रंग भरे जाते हैं वही रंग चित्र में दिखते हैं, दूसरा रंग आने वाला नहीं है। ये है कथा।
चित्र बनाते समय जो रंग भर दिया जाए वही रंग। इसीलिए मानस समाज के, जरा जो कभी न सुना हो वो और सुनो जरा। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मनुष्य का गर्भाधान संस्कार। माँ के पेट में बालक जिस दिन आता है उस दिन पहला संस्कार होता है। और हर एक संस्कार 16 संस्कार है। हर संस्कार में 7 घंटे कम से कम लगते हैं। पर यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। क्या पता कैसे हो गया बालक, किसी को पता ही नहीं है, न मम्मी को न पापा को। एक संस्कार तो ऐसे ही हो गया अंधेरे में, समझा ही नहीं किसी को। अब आप सही सही बताओ, अंधेरे में कोई लिखने बैठेगा लेटर तो क्या लिखेगा, क्या वो ही जाने। इसीलिए बहनों और भाइयों कथा को समझ लो। गर्भाधान संस्कार 5 पंचों के बीच में होना चाहिए, ऐसा यजुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा। 5 पंच, माताजी, पिताजी, गुरुजी और पति पत्नी जी, 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? पगड़ी वालों, शास्त्र सब पुराण याद है या शास्त्री को? बहुत ज्ञानी है, खाली अपनी भाषा में बोलता है पर ज्ञान एकदम सॉलिड है बाबा को। मुझे बहुत आनंद आता है, एकदम धार धार बोलता है, एकदम तलवार की धार, सटीक ज्ञान खूब है बाबा को। बाबा गर्भाधान पहला संस्कार मनुष्य का। दूसरा संस्कार 3 महीने पे होता है पेट में ही बच्चे का, जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कृत में उपनयन का मतलब है चश्मा, ऐनक। उपनयन दूसरा संस्कार 3 महीने के बच्चे का माँ के पेट में होता है। कौन करते? गुरुजी। उपनयन नेत्र डालते, उसके अंदर ज्ञान का चक्षु डालते। और तीसरा संस्कार 7वें महीने में होता है श्रीमंत संस्कार। मेधा, रितंबरा, 4 बुद्धियां डाल देते मंत्रों से। और चौथा संस्कार जिस दिन बालक बाहर आता है, जाति कर्मण पिताजी के हाथों से करवाते। सोने की सीख लेके शहद में डुबो के जीभ पे ओम लिखवा देते। और जिसकी ओम जीभ पे लिख गया, जिसकी जाति राम की हो गई, वो कभी गलत काम जीव से करता नहीं है। हो गया मामला। ये 4 संस्कार 9 महीने में होते हैं, पर एक भी राजस्थानी करवाया नहीं है। डॉक्टर 3रे महीने डॉक्टर, 1.25 महीने डॉक्टर, 7वां डॉक्टर। कितना भी चेक करवा ले पर ये गुड्डू का गुड्डू ही निकलेगा। बोलो ना निर्मल जी। डाई जो रहती है, डाई सोने को पिघला के डाई में छोड़ते हैं तो अपने आप ही सब बन जाता है जो बनना है वो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो छील छाल के चिकना भी हो सकता है, पर बिना डाई के हथियार बनने वाला नहीं है। हाँ, तो हमारी जो मम्मी है वो डाई है, डाई। डाई में जैसा लिक्विड जाएगा वैसा खिलौना बाहर आएगा। दिवाली में नहीं देखेगा शक्कर के हाथी घोड़े बनते हैं, चाशनी को डाल देते हैं डाई में, फिर हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसिया, गुड़िया, लक्ष्मी सब बन जाते। ऐसे लल्ला लल्ली होते हैं। ओ सफेद बालों, तुम्हारी दुनिया बहुत पीछे चले गई, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। पर अब तुम्हें ज्ञान लेना है बहू बेटे के लिए, क्योंकि आने वाला है पोता। इंद्रदेव महाराज खाली कथा नहीं सुनाते, जिंदगी बनाते हैं, जीवन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। और इंसान माँ के गर्भ में पैदा होते हैं, बाहर आकर कोई इंसान बनता नहीं है। सुनिए ना कथा। राजा जनक के यहाँ पर 6 महीने तक सुखदेव जी ने नारद जी के साथ रह के ज्ञान लिया गृहस्थ का। तदग्रहस्थम न योग वैरितम विदेहम योग जनकः। पत्नी के साथ में 200 वर्ष तक रहे राजा जनक,
पर धरती से औलाद पैदा कर ली पर पत्नी से नहीं की। इसको गृहस्थ कहा गया है। कैसे गृहस्थ में रह करके आदमी तपस्वी रह सकता है? तो लक्ष्मी के पिता जनक से पूछो। तो जनक जी ने गृहस्थ का ज्ञान दिया तो सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। कहा प्रभु आप गृहस्थ करो, औलाद को जन्म दे दो, बस उसी दिन पत्नी का स्पर्श करो, उसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों गृहस्थ में आश्रम में आ जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे और तुम्हारा गृहस्थ सफल हो जाएगा। औलाद के लिए केवल जो शरीर का भोग करते हैं उनका गृहस्थ सत्य माना गया है, पवित्र माना गया है और वही योगी वही आश्रम में चले गए हैं महाराज। और गृहस्थ को रात और दिन भोगते हैं वो गृहस्थ नहीं है, वो ग्रसित है। ग्रसित हो गया है, वो बावला हो गया, पागल हो गया है, अंधा गूंगा बहरा हो गया है, मलमूत्र से खेल रहा है। क्या रिजल्ट आएगा इसका आप ही जानो। मलमूत्र से खेलने का रिजल्ट क्या है आप ही समझो, हमें नहीं पता, तुम जानो। तत्वाह दर्शितम यथा मूलम। आहा, देवताओं की कन्या कृष्णुली से सुखदेव जी का विवाह हुआ और सुखदेव जी के घर में 5 पुत्रों का जन्म हुआ। कृष्ण केतु आदि 5 पुत्र पैदा हुए। बड़ा पुत्र जैसे ही 25 वर्ष का हुआ तभी सुखदेव जी ने 51 वर्ष में सन्यास धारण कर लिया। सन्यास लेकर सुखदेव जी कहां चले गए? हरिद्वार चले गए गंगा के तट पे। और वहां पर जो भागवत बचपन में पढ़ी थी उस भागवत की साधना करने लगे, तपस्या चालू हो गई। कोई महात्मा कथा करे, व्यास बने, कथाकार बने, बनो, शादी करे करे, बच्चा करे करे, पर गृहस्थ से निवृत्त हो जाए पूरी तरह तब व्यासपीठ पे आवे तो सुखदेव जी की कथा फिर तैयार हो जाती है और फिर वो दूसरों का कल्याण भी करती है महाराज। फिर दूसरों का कल्याण होता है महाराज। बोलिए क्या करेंगे? इसको कथा कहते हैं, इसको व्यासपीठ की मर्यादा भी कहते हैं। सुखदेव जी ने सन्यास लिया, गृहस्थ छोड़ दिया, सन्यास लिया, गृहस्थ के धर्म का पालन किया पर कथा नहीं कही, व्यासपीठ पर बैठे नहीं। क्योंकि जब तक खुद को वैराग्य न हो तब तक किसी को वैराग्य की बात बताना छल है, कपट है। आप भजन नहीं करते, किसी को भजन में लगाना ये भी कपट है। आपका रस नहीं छूटा है, किसी को नीरस करना ये भी कपट है महाराज। आप क्या क्या छोड़ गए हैं वही छुड़ाओ, आपका जो न छूटा हो वो छुड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये कथा तो वैराग्य के लिए है, सीधा लिखा हुआ है पहले अध्याय में ही। ये कथा भक्ति के लिए है, ये कथा वैराग्य के लिए है, ये कथा मुक्ति के लिए है। अगर आप ही मुक्त नहीं है तो किसी को क्या मुक्त करेंगे? डूबने वाला किसी को बचा सकता नहीं, बचा सकता है। डूबने वाला कौन बचा सकता है? सुनो, 2 बात कही महात्मा जी ने। एक बात वो कही कि जिनको सेल्फ डिपेंड है वो भी कभी कभी पार हो जाते हैं, अगर कमजोरी है तो सदगुरु की नाव में बैठ के सरलता से पार। अब जिनको खुद कुछ आता नहीं और गुरु भी बनाया नहीं तो किधर जाएंगे भैया? इसीलिए ब्याह मत करो, नौकरी मत करो, दुकान मत करो, बच्चे मत करो, नाम मत करो, पर गुरु जरूर करो। कुछ न होगा तो चल जाएगा पर बिना गुरु के शरीर का उद्धार नहीं है। सुखदेव जी गंगा के तट पे पहुंच गए, साधना कर रहे हैं महाराज। और साधना करने वालों को कुछ देर लगती है, कुछ दिन अकेला रहना पड़ता है, तब मेला लगता है। अभी सुखदेव अकेला है, अभी वहां मेला नहीं है। और मेला भी उन्हीं के लिए लगता है जो अकेले रहना जानते हैं। जो अकेले रह सकते नहीं वो मेले का आनंद उठा सकते नहीं, वो तो फंसे पड़े, फंसे पड़े। क्या पड़े? फंसे पड़े। हाँ,